पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, सियासत को कंट्रोल करती है। क्या है इसके पीछे की हकीकत, और अगर ये कंट्रोल करती भी है तो कैसे? आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 को, पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कोई तहरीरी आइन ना था जिसे नाफिज किया जा सके। पाकिस्तान में 1935 में जो ब्रिटिश इंडियन का जो बनाया गया आइन था, इसी को नाफिज किया जाता है चंद तरामीम के बाद। और ये जो आर्मी थी, इनके जो कमांडर इन चीफ थे, ये भी ब्रिटिश आर्मी के ही थे, कमांडर थे जिन्हें आर्मी का चीफ बनाया जाता है। ये तकरीबन 9 साल गुजर जाते हैं यही आइन बनते बनते। आइन जो ही 1956 में मुकम्मल तौर पे तैयार होता है। तो इसमें बहुत सारी दिफात थी। अगर एक कानून की बात की जाए जिसमें सदर को, प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे। वो किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को बेदखल कर सकता था, उसकी सीट का पासा पलट सकता था, उसको उसके ओहदे से हटा सकता। तो जो ज़्यादा इख्तियारात की वजह से ये मार्शल लॉ लगाया गया और पॉइंट आउट किया गया इसी चीज़ को। सिकंदर अली मिर्ज़ा प्रेसिडेंट थे, वो मार्शल लॉ लगाते हैं। उन्हें ख़तरा था कि कहीं उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे प्राइम मिनिस्टर से, फिरोज़ खान, वो कहीं इलेक्शंस के ज़रिए, ठीक 3 माह बाद इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के ज़रिए वो कहीं सदर बन गए, तो मुझे जो भी मैंने जराइम किए, मुझे वो सब सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मार्शल लॉ लगाया जाता है और ये जो आर्मी के एक जनरल मोहम्मद याकूब को चीफ ऑफ मार्शल लॉ बनाया जाता है। जो ही मोहम्मद अयूब खान ये आते हैं चीफ ऑफ मार्शल लॉ के ओहदे पे, तो एक्शन लेते हैं और सिकंदर अली मिर्ज़ा को बेदखल कर देते हैं, इनके सीट का पासा पलट देते हैं। जो वक्त गुजरता है, हम ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात ही नहीं करते रहेंगे, क्योंकि हमें आर्मी के कंट्रोल पे बात करनी है। तो मार्शल लॉ को पॉइंट आउट करते हैं। दूसरा मार्शल लॉ लगाया जाता है 1969 को। इस मार्शल लॉ की जो वजह बताई जाती है वो ये कि मुल्क में मुआशी बहरान था, बेरोज़गारी थी, और इसके अलावा बढ़ते हुए जो जराइम थे, इन्हें पॉइंट आउट किया जाता है। ये जो मार्शल लॉ है, ये आर्मी के ही एक जनरल की तरफ से लगाया जाता है। ज़ियाउल हक तीसरा मार्शल लॉ लगाते हैं 1977 को। और ये क्या बहाना करते हैं, ये रीज़न क्या बताते हैं इस मार्शल लॉ की, कि एक जंग जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1971 में एक जंग हुई थी, इस जंग के बाद जो फ़िरका वरायत की सियासत थी, सियासी इंतहा पसंदी थी, इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के जो एक्शन थे हर रोज़, उसे कंट्रोल करने के लिए ये मार्शल लॉ लगाया जाता। अब 4 टोटल मार्शल लॉ लगाए गए। चौथे मार्शल लॉ की बात करते हैं 1999 को। परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से ये मार्शल लॉ लगाया जाता है। ये मार्शल लॉ की वजह से इंडिया से, अमेरिका और बहुत से यूरोपियन ममालिक की तरफ से मुखालफत देखने को मिलती थी। आर्मी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता था कि किसी मुल्क की सियासत को कैसे कोई आर्मी कंट्रोल कर सकती है। तो जो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, वो एक्शन लेते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक कौंसिल बनाते हैं, जिसके तहत आर्मी नहीं दखल करेगी सियासत में, पॉलिटिक्स में। अगर इसको ज़रा डीपली देखा जाए, वैसे इसका जो मकसद बताया जाता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनके जो करप्शन है इसको रोकने के लिए, इनकी जो वायलेशन है इनको रोकने के लिए ये मार्शल लॉ लगाया जाता है और ये कौंसिल बनाई गई। तो यूँ अगर इसको डीपली देखा जाए तो इसका बड़ा मकसद है कि किसी भी वक्त
کسی بھی پرائم منسٹر پہ کوئی بھی الزام تراش کے کسی بھی ریزن کی وجہ سے اسے اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے اس کی سیٹ سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپینٹ سے روکنے کے لیے بین بھی کیا جا سکتا ہے اس کونسل کے تحت۔